हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग बेटा कक्षा 10 की साइंस का दूसरा पार्ट लेके आए हैं। एकदम खुश होकर के मस्ती से पढ़ो। और देखो, मैंने तुमको क्या बताया था, केमिस्ट्री तो एक इमोशन है। क्या है? इमोशन है, और बहुत ही बढ़िया से समझ में आएगी। चलो फिर चलते हैं। और क्या, आज के इस सेशन में हम लोग शुरुआत करने से पहले ना एक चीज बताते हैं। क्या कि अगर आसमान पे उड़ना है ना, तो पंखों को क्या करना पड़ेगा? फैलाना पड़ेगा। जमीन पर रह करके आसमान पर नहीं उड़ा जा सकता। तो अगर पढ़ना है तो मन लगा करके पढ़ो। हाँ, निश्चित रूप से अगर कोई चीज पाना है तो उसके लिए तो मेहनत करना ही पड़ेगा। रात की नींद तो खोना ही पड़ेगा। चलो, तो उस दिन मैंने तुम लोगों को क्या बताया था कि रसायन विज्ञान क्या है, केमिस्ट्री क्या होती है, और उनमें चेंजमेंट क्या थे। आज मैं तुम लोगों को बताऊंगा बेटा कि केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, और दूसरी चीज बैलेंस रिएक्शन क्या होते हैं, और अनबैलेंस रिएक्शन क्या होते हैं, और किसी अनबैलेंस रिएक्शन को कैसे हम लोग बैलेंस करते हैं। बात समझ में आई? चलो तो चलते हैं हम लोग सबसे पहले अपने इस पार्ट में। देखो बेटा, यहाँ सबसे पहली एक चीज है ना कि केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं। उस दिन मैंने एक छोटे से शब्द में, पिछले वाले पार्ट में मैंने तुम्हें बताया था कि केमिकल चेंज आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। बहुत सिंपल सी चीज थी कि केमिकल चेंज अगर हो रहा है सर तो केमिकल रिएक्शन है। और क्या यार, केमिकल चेंज हो रहा है। जैसे घर में शाम को दूध रखे थे ना, मम्मी क्या करती है, कभी पहली पहली बार जब मट्ठा बनाती है तो क्या किसी दूसरे के घर से लेके आती है कुछ, हाँ, फिर या नींबू डाल के बनाती हैं। फिर उसके बाद दूसरे दिन से अपना प्रोसेस चलने लगता है। लेकिन क्या वो जो दही बनी थी उसको दोबारा मट्ठा मट्ठा जो बना था, क्या दोबारा हम दूध बना सकते हैं? अरे तू बना भी सकता है, तू कुछ भी कर सकता है ना, गधा है, तू कुछ भी कर सकता है। लड़का कह रहा है कि हाँ बना सकते हैं। अरे तू क्या नहीं कर सकता? मैंने कहा ना, अभी एक दिन मैं एग्जांपल दे रहा था कि गन्ने के रस से सिरका बनाया जाता है। उसने कहा और गुड़ कैसे बनाया जाता है? मैंने कहा बेटा ऐसे ऐसे गर्म करते हैं। उसने कहा मैंने तो सुना था इसमें फल से लगते होंगे। हाँ, बस केवल ये ना, ये कहानी गढ़ने वाले बच्चे हो फिर तो सब इतना जानते हो कि गुड़ कहीं फल सा नहीं लगता है ना, पता है। तो आज हम लोग बेटा केमिकल रिएक्शन जब स्टार्ट करते हैं, चलो तो पहली चीज ये जाने कि केमिकल रिएक्शन में क्या हुआ। मैंने क्या कहा कि जब कभी दो या दो से अधिक अभिकारक अणु, अभिकारक सर क्या है? जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट होते हैं वो अभिकारक है। यानी जैसे जैसे हम लोग ये देखो, यहाँ H2 लिए और ये Cl2 लिए, और ये मेरा क्या बन गया, ये Cl बन गया। बेटा ये जो दोनों आगे था, जो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट हो रहा है, भाग ले रहा है। भाग लेने का मतलब बिना भाग लेता है नहीं, जो इसमें भाग ले रहा है उससे हम लोग क्या कहते थे? अभिकारक। और जो अभिक्रिया के उपरांत बनता था उससे क्या कहते थे? उत्पाद, प्रोडक्ट। यानी दोज कंपाउंड्स बी फाइंड, यानी या जैसे दोज कंपाउंड्स आर पार्टिसिपेट इन एनी केमिकल रिएक्शन, मतलब कि जो किसी रिएक्शन में क्या हो रहे हैं? पार्टिसिपेट हो रहे हैं, उन्हें रिएक्टेंट। और जो आफ्टर रिएक्शन मुझे प्राप्त हो रहे हैं उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? उन्हें हम लोग कहेंगे प्रोडक्ट। बात समझ में आ गई थी उसी दिन। तो आज क्या है कि जब कभी दो या दो से अधिक अभिकारक अणु क्या करते हैं? अपने कुछ पुराने बॉन्ड को तोड़ते हैं। जैसे तुम मेरे बहुत पुराने बच्चे हो, हाँ, वो मेरा बहुत पुराना भाई है। ऐसा भाई तो हमेशा नया ही होता है, भाई के साथ कोई बात नहीं, हाँ, भाई के साथ कुछ नहीं। तो अब क्या, भाई तो भाई है, हाँ, वो समझ लो अलग है ही नहीं, वो तो मैं ही हूँ। समझ लो मैं और मेरा भाई एक ही है, बस केवल अलग अलग क्या है, दोनों की शरीर अलग अलग है। तो इस तरीके की मन में ख्याल रखा करो। चलो देखो, एक अगली चीज क्या बताया कि अगर कभी दो या दो से अधिक अभिकारक अणु आपस में बेटा रिएक्ट हो और एक नया प्रोडक्ट बनाए, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन। समझ में बात है? मैंने क्या कहा? और अगर इसे हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दें तो उसे कहते हैं केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक अणु आपस में क्रिया करके अपने कुछ पुराने बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। ये कहानी क्या? जैसे बेटा देखो, यहाँ मेरे पास था H2 को मैं अगर आयनित करता ना H2 को, तो ये अपने दो आयनों के रूप में क्या निकल करके आया था? 2H+।
देख बेटा, इससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकले थे ना, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हुए थे, एक ऐसे कंपाउंड्स के पास आए थे जिसको इलेक्ट्रॉन की पहले से जरूरत थी। ये आपस में समझो एक प्रकार से ना जुड़ा हुआ है, बस केवल ये डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा निगेटिव से जुड़ा हुआ है, आगे चल करके समझाऊंगा। फिर ये दोनों इधर क्या हो गया, ये यहाँ इसके इलेक्ट्रॉनों को इसने गेन कर लिया, और ये यहाँ किस में बदल गया, ये यहाँ 2Cl- में बदला। अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ, देखो ये इधर भी इलेक्ट्रॉन है, इधर भी इलेक्ट्रॉन है, कट गया, इधर H2 और H2 क्या हो गया, H2 और Cl2, H2Cl2, और 2H प्लस और 2Cl- इकट्ठा हो गया, तो क्या हो गया 2HCl। तुमने क्या देखा कि ये दोनों अपने कुछ पुराने बॉन्ड तोड़े और एक नए कंपाउंड के रूप में आ गए। इसी को हम लोग बेटा कहते हैं केमिकल रिएक्शन। बात समझ में? चलो मिटा दो इसे। एक नई चीज क्या आई थी, और जो मैंने ये लिख दिया था उसी को कहते हैं केमिकल इक्वेशन। एक नई चीज आई थी कि बैलेंस क्या है। बैलेंस क्या होता है? बैलेंस का मतलब क्या? अच्छा बटखरा, अरे तुम अब चलो छोड़ो। देखो बैलेंस का मतलब क्या होता है बेटा, जैसा दो देखते हो ना, पहले जा रहे हो, कभी तो गए नहीं होगे या मूवी में देखे होगे, वो जहाँ जज बैठता है ना उसके बगल एक कोई खड़ा रहता है, आंख में पट्टी बांधे, हाँ ऊपर, और वो क्या करता है, एक अपने हाथ में एक तुला लिया है, तराजू, वो एकदम बैलेंस किया है, मतलब कि इधर का भी पड़ रहा और इधर का भी पड़ रहा, क्या होता है, बराबर होता है ना। जैसे घर में क्या होता है कि अगर हम बचपन में थे और बचपन में मेरे घर कोई एक ऐसा सामान आया था, तो जब हम लोगों में आपस में घर में बढ़ता था तो एकदम बैलेंस से नहीं होता था, तो तुम क्या करते थे, अपना तो बाद में लेते थे, पहले उसका देखते थे, क्या तुम्हारा ज्यादा तो नहीं, तो फिर कहता नहीं बैलेंस है। बैलेंस का मतलब ये होता था कि जब किसी रिएक्शन में ना, देखो बैलेंस रिएक्शन क्या होते हैं, बैलेंस माने होता है बेटा संतुलित। बैलेंस माने क्या होता है, एकदम मन से समझना, संतुलित अभिक्रियाएं क्या हैं, संतुलित अभिक्रियाएं क्या हैं, संतुलित अभिक्रियाएं। यदि किसी अभिक्रिया में बेटा अभिकारक अणुओं की संख्या उत्पाद के अणुओं की संख्या के या अभिकारकों की संख्या और उत्पाद के अणुओं की संख्या दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर हो, ये मेरा कौन सा हाथ, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ, ये राइट और ये कौन सा, लेफ्ट, ये बीच में खड़ा है इक्वल। इसका मतलब अगर LHS में जो भी हैं वो बराबर हो जाए किसके, RHS के, तो समझ लेना सर वो क्या है, बैलेंस इक्वेशन। इतना तो पागल भी जानता है कि सर अगर दोनों तरफ बराबर तो समझेंगे बैलेंस, नहीं बराबर तो अनबैलेंस, अगर दोनों तरफ बराबर तो संतुलित, नहीं बराबर तो असंतुलित। चलो, तो वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक और उत्पाद के अणुओं की संख्या, यानी दोज केमिकल कंपाउंड्स हैव द नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल्स आर इक्वल टू द क्या, प्रोडक्ट पार्टिकल्स। मतलब कोई ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अणुओं की संख्या उत्पाद के क्या नहीं हो जाती है बराबर, उसे असंतुलित। अगर हो गई बराबर तो उसे कहते हैं संतुलित। या ऐसा कह दो कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की संख्या उत्पाद के बराबर होती है तो उसे हम लोग कहते हैं संतुलित। कैसे, यहाँ H की संख्या कितनी थी, 2, यहाँ भी H की संख्या कितनी हो गई, 2, यहाँ Cl की संख्या कितनी थी, 2, और Cl की संख्या, अच्छा सर दोनों के लिए, हाँ भैया दोनों के लिए काम करें। एक दूसरा देखो, यहाँ लिखा है Zn प्लस H2SO4, Zn प्लस H2SO4, एरो क्या हो जाएगा, एरो हो जाएगा ZnSO4 प्लस क्या हो जाएगा H2। याद होगा ये रिएक्शन पढ़ाया जाता है क्या, जब कोई धातु किसी अम्ल के साथ क्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है, निकलती है। जब कभी ऊपर की तरफ तीर लग जाएगी तो समझ लेना तुम्हारी रॉकेट उड़ रही है। चलो यहाँ देखो, ये जिंक की संख्या कितनी है, 1 है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है, सल्फर की कितनी है, 1 है, ऑक्सीजन की कितनी है,
4। यहाँ जिंक की कितनी है? 1 है। सल्फर की कितनी है? 1 है। ऑक्सीजन की कितनी है? 4 है। हाइड्रोजन की कितनी है? 2। देखो क्या दोनों तरफ सबके बराबर, तो इधर जिंक 1 वेरी गुड बराबर, हाइड्रोजन के 2 बराबर, सल्फर के 1 बराबर, ऑक्सीजन की 4 बराबर। इसका मतलब ये रिएक्शन कैसा रिएक्शन है बेटा? बैलेंस रिएक्शन है। बात समझ में? कॉपी कलम अगर लिए होगे तो लिखते रहा करो। बात समझ में? बैलेंस है कि नहीं है? है ना? है बैलेंस। आगे चलो, मिटा दो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। और फिर उसके बाद एक अगला क्वेश्चन, एक अगला मैं इसी में उठाता हूं, बात बैलेंस की है। एक मैं दूसरा उठाता हूं, Mg+, यहाँ लिखा है O2 एरो, यहाँ लिखा है 2MgO, यहाँ 2 लिखा है। देखो इसमें क्या है, Mg की संख्या कितनी है? 2। O की संख्या कितनी है? 2। यहाँ Mg की संख्या कितनी है? 2। O की संख्या कितनी है? 2। इसका मतलब सब बराबर। तो जब बेटा ऐसे दोनों तरफ बराबर हो जाएंगे तो उसे कहोगे संतुलित, अगर नहीं बराबर हैं तो उसे कहोगे असंतुलित। चलो भैया, तो असंतुलित किसे कहते हैं? असंतुलित किसे कहते हैं? वह रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या लिखोगे? कि वह रासायनिक अभिक्रियाएं। अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख रहे हैं तो मैं भी बता रहा हूं वो क्या लिखेंगे। वह रासायनिक, क्या? वह रासायनिक अभिक्रियाएं, वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें क्या होता है? जिनमें अभिकारक अणुओं, अभिकारक माने जो क्रिया में भाग लेते हैं, आगे रहते हैं, अभिकारक अणुओं की संख्या, अभिकारक अणुओं की संख्या क्या होती है? उत्पाद के बराबर नहीं होती। उसे क्या कहते हैं? उसे असंतुलित, क्या कहते हैं? असंतुलित अभिक्रिया कहते हैं। जब तक तुम लोग बोलोगे नहीं तब तक मैं यही आज पढ़ता रहूंगा, जब तक कमेंट बॉक्स में नहीं लिख दोगे कि हाँ सर समझ में आया। मैंने क्या कहा? कि वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक अणुओं की संख्या, ये मेरे पास लिखा था ए लिखा था बी, गिव्स आउट यहाँ लिखा था C+D। जब तक नहीं लिखोगे तब तक मैं आज भी यही भी करूंगा। ये अभिकारक है कि उत्पाद? अभिकारक है कि उत्पाद? अभिकारक है कि उत्पाद? ये अभिकारक है, ये क्या है? उत्पाद। ये क्या है? अभिकारक। ये क्या है? उत्पाद। ये क्या है? अभिकारक। ये क्या है? उत्पाद। मिटा दो। ये क्या है? Mg+O2 एरो MgO। ये क्या है? अभिकारक। ये क्या है? उत्पाद। मैंने कहा वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक माने इनके अणुओं की संख्या, उत्पाद माने इनके बराबर नहीं होती हैं, उन्हें असंतुलित। जैसे तुम खा करके असंतुलित हो रहे हो, सही बात है ना? जरा एक दिन शीशे के सामने खड़े होके देखो क्या है, यानी तुम लोग अनबैलेंस हो रहे हो, तभी तो साइकिल लेकर कभी इधर गिर रहे हो कभी उधर गिर रहे हो, सही बात है ना? हाँ, यही अनबैलेंस। वैसे तुम तो नहीं हो रहे बेटा, हाँ तुम चिंता ना करो, मैं तुमको नहीं कह रहा हूँ। देखो क्या है कि असंतुलित क्या होना? असंतुलित माने अपने आप को समझो बैलेंस ना कर पाना। जैसे मैं इस मार्कर को देखो ऐसे रखा, ये मार्कर गिर गया, इसका मतलब ये अनबैलेंस है, और अब ये क्या है? बैलेंस है, कहीं नहीं गिर रहा है। बात समझ में आई? तो यहाँ मेरी बात क्या थी कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की संख्या उत्पाद के बराबर नहीं हो जाती है तो उसे हम लोग असंतुलित अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में? एक चीज और, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को कंकाली अभिक्रिया भी कहते हैं। कंकाली माने स्केलेटल। इन अभिक्रियाओं को कंकाली अभिक्रिया भी कहते हैं। कल को तुमसे कोई आदमी सड़क पे मिल गया और पूछ लिया भैया कंकाली अभिक्रिया क्या है? अरे गुरुजी कहाँ पूछ लिए, ये कंकाली क्या है? अरे गधे, कह देना कि सर जिनमें बैलेंस नहीं होता वो कंकाली होते हैं। जैसे मैं कुछ नहीं बोलूंगा,
क्या है? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक और उत्पाद के अणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है, उन्हें हम लोग असंतुलित या कंकाली अभिक्रिया कहते हैं। अगर कोई बच्चा मेरा इंग्लिश मीडियम का देख रहा होगा तो क्या लिखोगे लल्लू? लिखोगे क्या मेरे भैया? लिखोगे दोज केमिकल रिएक्शन हैव द नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल्स आर नॉट इक्वल, यानी इन व्हिच केमिकल रिएक्शन हैव द नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल आर नॉट बराबर नॉट इक्वल द नंबर ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स या प्रोडक्ट आइटम्स, यानी जब कभी नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एटम्स आर नॉट इक्वल नंबर ऑफ प्रोडक्ट एटम, देन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड अनबैलेंस रिएक्शन। कितना इजी है ना? इन विच केमिकल रिएक्शन है नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल, नंबर ऑफ LHS, नंबर ऑफ रिएक्टेंट आर नॉट इक्वल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, दीज आर कॉल्ड अनबैलेंस, अनबैलेंस रिएक्शन। वी नो दैट इन अनबैलेंस रिएक्शन वी से दैट स्केलेटल, यानी अनबैलेंस रिएक्शन को हम लोग और क्या कहते हैं? स्केलेटल। नहीं समझ में आया? वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक अणुओं की संख्या उत्पाद के बराबर ना हो। चलो भैया, अब मैं चेक करता हूं क्या? चेक करता हूं कि ये देखो यहां मैंने लिखा था Mg और यहां लिखा था O2, यहां लिखा था MgO। देख बेटा, इसमें Mg की संख्या 1 और O की संख्या 2, यहाँ Mg की संख्या 1 और O की भी संख्या 1। देखो Mg तो दोनों में बराबर है लेकिन O बराबर नहीं है, तो इसे क्या कहोगे? अनबैलेंस। क्या कहोगे? दूसरा उठाओ, यहाँ लिखा N2 है बर भैया वाली बात, 3N2 प्लस 3H2 एरो NH3। इधर देखो N की संख्या कितनी है? 2, यहाँ N की संख्या 1, यहाँ H की संख्या 6, यहाँ H की संख्या 3। इसका मतलब सर ये भी बराबर, इसका मतलब ये भी क्या हो गया? अनबैलेंस। क्या हो गया? अनबैलेंस। आगे एक चीज और, एक उठा लो H2 प्लस Cl2 एरो 2HCl। अरे यार बराबर कर दिया है, उसके बाद तू क्या नहीं कर रहा है? H की संख्या कितना? 1, 2, Cl की संख्या कितना? 2, लेकिन यहाँ 1, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये भी 2 है, 1 है। इसका मतलब बैलेंस LHS आर नॉट इक्वल RHS, तो इसे हम लोग कहेंगे अनबैलेंस यानी असंतुलित। तो समझ में बेटा आ गया होगा? तो एक बार लिखना, थोड़ा सा उत्साह। मैं भी केमिस्ट्री स्टार्ट ही किया हूँ, अगर वास्तव में मेरी केमिस्ट्री का पार्ट तुम्हें अच्छा लगता होगा तो एक बार लिख देना नाइस सर, क्योंकि उससे खुशी मिलेगी। और मैंने पहले ही बताया ना, केमिस्ट्री कोई सब्जेक्ट नहीं, आ रहे तो इमोशन है, आ जाए तो जय श्री राम, नहीं आए तो अब गार्ड ही जाने। चलो देखो, अगली एक चीज कि आगे वाले पार्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा कि समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। तो हाँ, समीकरण को यानी किसी रिएक्शन को बैलेंस करना कैसे सीखते हैं। आज हमने पहली एक चीज जाना कि रासायनिक अभिक्रिया क्या थी। मैंने कहा था क्या कि जब कभी किसी रिएक्शन में कोई रासायनिक परिवर्तन हो या जब कभी कोई पदार्थ आपस में मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करे, उनके गुण पहले वाले से बिल्कुल भिन्न हो, तो उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। दूसरी चीज बताया था संतुलित समीकरण, यानी समीकरण 2 प्रकार के होते हैं, एक संतुलित एक असंतुलित। संतुलित में मैंने कहा था कि यदि अभिकारक और उत्पाद के अणुओं की संख्या बराबर तो संतुलित, नहीं बराबर तो असंतुलित। मैंने इसके लिए सारे एग्जाम्पल भी दिए। अब तुमको नेक्स्ट पार्ट में हम क्या बताएंगे कि किसी समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, इसलिए पार्ट को देखना मत छोड़ना। चलो धन्यवाद, पढ़ते रहो, मुस्कुरा।